Assalamu alaikum everyone. Welcome to the next session of our series on mobile app development using React Native. पिछले सेशन में जैसे कि आपको पता है हमने बात की थी कि किस तरह हम अपने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, किस तरह हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमने स्टेट के हवाले से बात की थी। इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोप्स के हवाले से। प्रोप्स कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आपने इसको समझना है। प्रोप्स बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको हम पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो है उसका चाइल्ड कंपोनेंट होता है। तो किस तरह हमने पेरेंट कंपोनेंट से पेरम्स को या वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को या कुछ भी वैल्यू को चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरह सेंड करते हैं, उसको बेसिकली प्रोप्स कहते हैं। अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देखें तो हमारे पास व्यू जो है ये पेरेंट कंपोनेंट है। शोइंग टेक्स्ट जो है ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। अगर ओवरऑल ऐप की हम बात करेंगे तो हमारे पास शोइंग टेक्स्ट जो है वो app.js जो हमारा स्क्रीन है उसका चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। तो अब हमने app.js से किस तरह अपने वैल्यूज़ को, अपने वेरिएबल के वैल्यूज़ को या कॉल बैक्स को किस तरह चाइल्ड कंपोनेंट में शिफ्ट करना है, उसे वहाँ पर सेंड करना है और वहाँ पर यूज़ करना है, इसको प्रॉप्स कहते हैं। तो अगर टेक्निकली बात करें तो शोइंग टेक्स्ट में हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट की तरफ से, उन्हीं ही पैरामीटर्स को हम प्रॉप्स कहते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा कंपोनेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर हम पहले एक सिंपल जो है डिज़ाइन करेंगे कि हम शोइंग टेक्स्ट में हम किस तरह ये अपना स्टेट की वैल्यू किस तरह सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सेकंड सेशन में हम कॉल बैक सेंड करेंगे। कॉल बैक जो है कि किस तरह हम अपनी चाइल्ड कंपोनेंट में इस तरह का फंक्शन सेंड कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है हम अपना फंक्शन जो है उसको कॉल कर सकें। तो शोइंग टेक्स्ट में हमारे पास अभी के लिए कोई पैरम नहीं जा रही। शोइंग टेक्स्ट में हम पैरम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हमने वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट में मैं अपना जो मैंने यहाँ से टेक्स्ट हटा दिया, इसीलिए यहाँ पर व्यू में कुछ शो नहीं हो रहा। अब जो है मैंने वहाँ से कोई टेक्स्ट जो है इसमें सेंड करना है ताकि मैं यहाँ पर शो कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर अपना कोई वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ कि ये प्रोप्स की साइड पे इस वेरिएबल का नाम ये होगा। लेट्स सपोज इसका नाम हम टाइटल रख देते हैं कि टाइटल हमारे पास जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है उसकी साइड से आएगा ये। और उस टाइटल की वैल्यू को हम अपने टेक्स्ट के अंदर शो करेंगे। ये हमने सेंड, यहाँ पर हमने रिसीव कर दिया, ये हमारा रिसीविंग साइड हो गया। जबकि सेंडिंग साइड जो है यहाँ पर है, क्योंकि शोइंग टेक्स्ट के अंदर हमने प्रोब्स डिफाइन किए हैं, इसीलिए वहाँ पर जो प्रोब्स का जो नेम है टाइटल नेम है, तो वो टाइटल नेम वो हम डिफाइन करेंगे और जो वैल्यू हमने वहाँ पर सेंड करनी हो हम वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। हम हेलो वर्ल्ड डिफाइन सेंड कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। आप देखिए वो हेलो वर्ल्ड यहाँ से सेंड हो गई वहाँ पर। अब इसी को अगर हम साथ में एक और कंपोनेंट बनाते हैं, यही कंपोनेंट, और उसमें हम कोई और वैल्यू सेंड करते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर हम देते हैं वेलकम टू वीवर्सिटी। जी, ये हमारे पास दूसरे कंपोनेंट में हमारे पास अब डिफरेंट वैल्यू जा रही है। तो बेसिकली प्रोब्स का मकसद ये है कि हम एक ही कंपोनेंट को मुख्तलिफ सिनारियों में रीयूज़ कर सकें। अब जैसे यहाँ पर हो गए, यहाँ पर टेक्स्ट का वैल्यू हेलो वर्ल्ड होना है तो हमने हेलो वर्ल्ड सेंड किया। सेकंड में हमारे पास वेलकम टू यूनिवर्सिटी था तो हमने उसको दूसरा वैल्यू सेंड कर दिया। ये बेसिकली एक बहुत इंट्रोडक्शन टाइप था। हम जो है हम यहाँ पर हमारे पास जो
सेकंड कंपोनेंट है उसमें हम अपने x की वैल्यू सेंड करेंगे और वहाँ पर शो करेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास है क्या। तो अपने सेकंड वेरिएबल पे जाते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रिसीव करते हैं, ये शो करते हैं। अपने टेक्स्ट को सेंटर पे अलाइन करते हैं। तो हटा देते हैं। अच्छा, वैल्यू जो है अभी यहाँ पर, अब हमने अपने वेरिएबल्स को चेंज करना है क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल का नेम हमने x दिया था, तो यहाँ पर भी हम अपने वेरिएबल का नेम जो है x ही देंगे। मगर यहाँ पर x की कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमारा स्टेट का नेम भी x है, तो हम x का नेम थोड़ा बदल देते हैं, x वैल्यू। यहाँ पर भी हम x वैल्यू, क्या हो गया, यहाँ पर जो है हम अपना प्रोब डिफाइन कर देते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x जो हमारे स्टेट है, मतलब हमारे स्टेट से वेरिएबल वैल्यू जो है वो प्रोब्स में शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ पर हमारे पास जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वहाँ पर चली जाएगी। जी, तो हमारा जो वैल्यू है वो अब वहाँ पर आ रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर ये चेंज करेंगे तो हमारे पास प्रोब में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू जाएगी और वहाँ पर शो होगी। देखें, 1 2 3 4। जी, तो ये स्टेट की वैल्यू हो गई। इसी तरह हम वहाँ पर जो है डिफरेंट और भी चीज़ें सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपना कॉल बैक फंक्शन जो है वहाँ पर सेंड कर सकते हैं अपने पोस्ट में चाइल्ड कंपोनेंट को।